मैं कौन हूँ, ये बात जो है उसको पता चलनी चाहिए। कोई भी अगर है तो वो क्या है दूसरे को पता नहीं चल सकता, उसी को पता चलेगा। अगर वो है और होना अगर वो सच होता है तो उसके अनुभव में वो आता क्यों नहीं? हम अगर होते हैं, मैं अगर होता है तो हमको वो मैं अनुभव में क्यों नहीं आता? हमको सभी लोग कहते हैं कि तू है, हम भी अपने को कहते हैं कि मैं हूँ, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, हमारा शरीर है, चलते हैं, फिरते हैं, हम तो हैं। मगर फिर भी हमको अनुभव में क्यों नहीं आता कि हम कौन है? भीतर से कोई चीज पकड़ में क्यों नहीं आती, जो चीज हमको लगती है कि ये चीज मैं हूँ, तो ये अनुभव क्यों नहीं होता है? ये सबसे बड़ी समस्या है। और अध्यात्म का सार भी यही है कि तुम जान लो कि तुम कौन हो। मगर ये अद्भुत बात है कि आप हो कर भी क्यों नहीं जान पा रहे हो कि आप कौन हो? तो इसमें दो बात हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि आप कुछ हो नहीं, आप एक मशीन जैसे हो, जैसे मशीन काम करता है ना, उसका वो विचार करता है, वो काम करता है। ऐसे आपका हाथ पैर है, ब्रेन है, आप सब काम करते हो, मगर भीतर से आप कुछ मैं जैसा नहीं हो। जैसे मशीन के भीतर कुछ मैं जैसा नहीं होता है। तो क्या आप ऐसे ही एक मशीन हो, या आप तो कुछ तो हो मगर आप उसको जान नहीं पा रहे, भूल गए हो उसको, या आप किसी दूसरे चीज को मैं मानते आए हो, इसी कारण जो आप हो वो आप जान नहीं पा रहे। तो इसमें पहली बात तो हो नहीं सकती, आप मशीन की तरह हो नहीं सकते, क्योंकि आप अगर कहते हो कि मैं नहीं हूं, तो ये कहने के लिए भी आपका होना आवश्यक होगा, है ना? मशीन मैं नहीं हूं भी नहीं कह सकता, मशीन मैं हूं भी नहीं कह सकता, नहीं हूं भी नहीं कह सकता, क्योंकि हूं कहने के लिए भी मैं का होना होगा, नहीं हूं कहने के लिए भी मैं का होना होगा। मगर हम हूँ भी कह सकते हैं, नहीं हूँ भी कह सकते हैं, तो इसका अर्थ है हम हैं। ये बात ऐसी है जैसे कोई घर के अंदर बैठा है और उसका कोई दोस्त आया बुलाने के लिए, मगर वो भीतर से कह रहा है कि भैया आज मैं घर पे नहीं हूँ, है? तो वो कह रहा है मैं आज घर पे नहीं हूँ, मगर उसका कहना ही ये बता देता है कि वो घर पे ही है। अगर वो घर पे ही नहीं होता तो फिर कौन बोलता? तो हमारा जो होना है वो शाश्वत सत्य है। संसार के सबसे बड़ा सच है कि हम हैं, मैं होता है, इससे बड़ा कोई भी सच नहीं। मृत्यु, जन्म, ये सब दूसरे नंबर की बात है। मगर इतना बड़ा सच होने के कारण भी हम क्यों नहीं जान पा रहे हैं कि हम कौन है? तो इसका यही अर्थ है कि हम किसी दूसरे चीज को मान रहे हैं कि मैं हूं, उस चीज को मैं मान रहे हैं। इस कारण हमको जो हम खास है उस चीज को हम जान नहीं पा रहे हैं। तो ये भ्रम होता है। तो ये भ्रम तो हमको जहां कहीं भी होता है। आप कहीं पर चल रहे हो, आपने पार्किंग में कार खड़ी कर दी और आप वापस आ गए, और आप दूर से देखें कि आपकी कार ये है, आपको लगा कि ये मेरी कार है, मगर आपको दूर से लगा वो कार आपकी थी नहीं, वो दूसरे की कार थी, मगर आपको लगा कि आपकी कार है। जब तक आपको लगेगा दूसरे की कार को मेरी कार है, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि जो आपकी कार है वो आपकी है? जिस कार को आप मेरी है कहेंगे, उससे अलावा और किसी भी कार को आप मेरी कार है नहीं कहेंगे। तो भ्रम से दूर से देखा आपने, आपकी कार जैसी वो लगी, इसलिए आपने कहा कि ये मेरी कार है। ये मेरी कार है कहने में फिर जो आपकी, जो वो कार से भिन्न और कार होंगी, वो कार आपकी नहीं होगी। तो आपकी जो असल में कार है, तो वो कार भी फिर आपकी नहीं होगी। तो नजदीक जाकर देखने में तो आपको पता चलेगा कि आपकी कार ये है, मगर दूर से दिखाई देने में आपको लगेगा कि ये आपकी है, तो भ्रम पैदा हो जाएगा। तो आपकी कार भी फिर आपकी लगेगी नहीं, है ना? तो ऐसे ही हमने अपने को मैं कहा, तो किसको मैं कहा हमने? जो हम हैं उसको मैं कहा, कि जो हम नहीं है उसको मैं कहा? हमने किसको मैं कहा? हम जब मैं कहते हैं तो किसको कहते हैं? हम अपने जात, धर्म, समाज, सामाजिक पहचान जो हमारा है उसको मैं कहते हैं, या हमारा शरीर, हमारा मन, विचार जो भी चलता है इसको मैं कहते हैं। तो जो ये चीजें मैं जिसको हम कहते हैं, ये चीजें वास्तविक में नहीं है, है? ये चीजें हैं
दूसरों की कार है, जैसे आपने जैसे दूसरों को कार को मान लिया कि ये आपकी कार है, ऐसे ही आपने मान लिया कि शरीर और मन और विचार, ये सामाजिक परिचय, जात धर्म का, लिंग वर्ग का, इस मान्यताओं को आपने कहा कि मैं ये हूँ। तो इसके कारण ये होगा कि आप जो खास में हो, उस बात को देखना, जानना, समझना आप भूल गए। इसी कारण हम इतना बड़ा सच होकर भी अपने को ही हम भूल गए, अपने को ही हम जान नहीं पा रहे। तो आप इसके लिए क्या साधना करनी है? तो इसके लिए आपको ये साधना करनी होगी, जो आप नहीं हो, उसको मैं हूँ कहना बंद करना होगा। उसको समझना होगा कि आप वो नहीं हो। फिर जो बचेगा, उसको कहना होगा कि आप हो, है ना? जैसे हम किसको कहते हैं मैं हूँ? पहले पहले आप अपने में आए, ये प्रैक्टिकल साधना है। सबसे पहले आप ये करें कि आप जो हो, उसी को जानना है ना, और किसी दूसरे चीज को जानना तो नहीं है। तो इसके लिए पहले आपको तो अकेला करना होगा ना। तो अभी आप जिसको मैं मानते हो, उसको आप अलग करके रखो, उसको ही आप जानो, और चीज को आप मत जानो। तो आप अपने शरीर को मानते हो कि ये मैं हूं, तो आप आपके शरीर से अलावा जो कुछ भी इस संसार में चीजें हैं, दूसरे के शरीर हैं, उन सबको छोड़ के इसी को देखो, तो ही आप उसको जान पाएंगे ना, है? तो आप इस शरीर को मैं कहते हो। अब इस शरीर से अलावा जितने भी शरीर है संसार में, उस सब शरीर को आप छोड़ दो, उसको मैं कहना बंद कर दो, उसकी बात ही बीच में मत लाओ। लोकेट करना है पहले। आप सारा संसार है बाहर, आपका धर्म है, जात है, परिवार है, संबंधी है, क्या क्या है, समाज, सोसाइटी, रिश्तेदार, है ना? जो भी है, पहले इन सब चीज को आप मेरा मैं कहना छोड़ दो, इसको आप हटा दो। तो आप जो हो उसको जानना है ना। तो आप ये शरीर हो, तो आप इस शरीर को अलग रख दो। इस शरीर से अलावा जो भी संसार में चीजें हैं, चाहे आदमी है, चाहे जानवर है, चाहे धरती है, चाहे पहाड़ है, कुछ भी है, उन सब चीज को आप छोड़ दो। आप कह दो कि ये मैं नहीं, मैं ये हूँ। तो एक शरीर आप हो। तो फिर अब शरीर में देखो, शरीर में आप कहाँ पर हो? आपको आंख बंद करके भीतर से देखना होगा, है? आप कहते हो कि ये शरीर मैं हूँ, तो क्या आप ये शरीर हो? और इस शरीर के किस हिस्से में आप हो? क्या पूरे ही शरीर आप हो? क्या शरीर की किसी अंग के अंदर आप छुपे हो? या आप कहते हो कि ब्रेन हो, मन हो? तो क्या आप मन के भीतर कहीं पर छिप के बैठे हो? तो कहाँ पर आप छिप के बैठे हो? तो उसको देखना है। इसको देखने में आप जब अपने सर के अंदर, आप अपने शरीर के अंदर विचारों, भावों, अनुभवों को देखेंगे, इन चीज पे आप फोकस करो कि ये चीजें आप है, कि ये चीज भी ऐसी ही चीज है जैसे बाहर की दूसरी चीजें। जैसे बाहर की दूसरी चीजों को आप कहते थे मैं हूँ, मेरा है, जैसे कहते हैं आप मेरा पत्नी है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा शरीर है, मेरा देश है, मेरा जात है, मेरा ये जमीन है, मेरा ये घर है। इसी तरह आप बाहर जैसे कहते हो, कि आप भीतर भी इसी तरह नहीं कहते हो। ये मेरा शरीर है, ये मेरा ब्रेन है, ये मेरा मन है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है? तो यहाँ पर फिर ये बात आएगी कि आप अगर शरीर हो, कि शरीर आपका है? ये अलग अलग बात। अगर आप ही शरीर हो, तो इसका मतलब होगा कि आप पूरे ही शरीर जितना भी है संरचना, वो सब आप है। फिर इस शरीर को कहीं भी आप काट देंगे, अलग कर देंगे, तो फिर आप भी अलग हो जाएंगे। अगर आप शरीर हो और आपका हाथ और पैर कट गया, तो फिर आप भी कट जाएंगे, है? अगर आप शरीर ही हो, तो जब आप बच्चे थे, उस वक्त आप बहुत छोटे थे, आपका मैं बहुत छोटा था। आप जब वृद्ध हो जाएंगे, शरीर कुरूप हो जाएगा, फिर आपका मैं भी कुरूप हो जाएगा, है? तो देखना चाहिए आपको, क्या पूरे ही शरीर का जोड़ आप हो, या आप कह रहे हो कि ये आपका शरीर है ना? ये बात तो हो नहीं सकती कि आप शरीर हो, क्योंकि अगर आप शरीर होते,
तो फिर कौन कहता कि मैं शरीर हूँ? शरीर मैं मैं हूँ कह नहीं सकता। शरीर के पास वो क्षमता नहीं है। शरीर एक निर्जीव है। शरीर यंत्र है। जैसे मशीन एक यंत्र, जैसे मशीन नहीं कह सकता कि मैं मशीन हूँ, वो जान नहीं सकता। अगर मशीन कह रहा है कि मैं मशीन हूँ, तो इसका अर्थ क्या है कि मशीन के भीतर कोई और है, दृष्टा, जानने वाला, वो कह रहा है कि मैं मशीन हूँ। नहीं तो मशीन ही नहीं कह सकता कि मशीन, ऐसे शरीर ही नहीं कह सकता कि मैं शरीर हूँ। मगर आप कह रहे हो कि आप शरीर हो, तो इसका अर्थ क्या है? आप शरीर नहीं हो। हैं? आप तो कहने वाले हो मैं शरीर हूं, तो आप कह रहे हो, ये भ्रांति के कारण कह रहे हो। जैसे बाहर भी आप कहते हो कि ये मेरा है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा जात है, ये मेरा पद है, ये मेरे वर्ग है, अर्थव्यवस्था है। जैसे कहते हो ऐसे आप कहते हो कि ये मेरा शरीर है, मैं महिला हूँ, पुरुष हूँ। शरीर को देख के कहते हैं काला हूँ, गोरा हूँ, इतना लंबा हूँ, इतना छोटा हूँ। तो ये जो बात हम कहते हैं, इसमें क्या हो रहा है इसको समझना चाहिए। हैं? इसमें ये हो रहा है कि आप जैसे बाहर की चीजों को ये मेरा है कहते हो, इसी तरह आप शरीर को भी मेरा है कहते हो। ये मेरा पैर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा आंख है, ये मेरा बाल है। आप इस तरह अगर कहते हो तो इसका अर्थ क्या हुआ? आप शरीर नहीं हो। है? आप शरीर हो नहीं सकते। अगर शरीर ही होते तो आप ये भी नहीं कह पाते कि मैं शरीर हूं। अगर आप शरीर होते तो बचपन में आपका मैं बहुत छोटा होना चाहिए, एकदम। वृद्धावस्था में आपका मैं कुरूप होना चाहिए। आपका हाथ पर कट जाएगा तो आपका मैं का भी हाथ पे कट जाना चाहिए। अपांग, बाहर से लोग अपांग होते हैं ना, भीतर मन से तो अपांग नहीं होते हैं। अगर आप शरीर ही हो तो कोई अपांग हो जाता तो उसका मैं भी अपांग होना चाहिए। मगर अपांग आदमी भी भीतर स्वस्थ होता है, उसका मैं ऐसे ही हमारा जैसा मैं होता है। तो इसका अर्थ क्या है? जिसको हम शरीर को मान रहे हैं कि मैं हूं, ये हम उस चीज को मैं कह रहे हैं जो मैं वास्तव में नहीं हूं, किसी और चीज को मैं कह रहे हैं। तो अपने को मैं शरीर हूं कहे के हम क्या कर रहे हैं? जो हम सच में मैं है उसको भूल रहे हैं, इसलिए हमको पता नहीं हो रहा है। तो फिर मन में चलते हुए विचारों को भी आप देखो, आप पाएंगे ये विचार आप हैं कि आप इस विचार का दृष्टा है? क्या आप ये विचार और शरीर ही है, या आपका ये है? ये अलग बात है, मैंने कहा ना। अगर ये शरीर आपका है तो इसका अर्थ क्या है कि आप पहले हो, शरीर बाद में है। आप कह रहे हो ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, इसका अर्थ क्या हुआ? दो बात हो गए, एक आप हो गए, एक शरीर हो गए। और शरीर को आप मेरा कह रहे हो, और इस शरीर को आप मेरा नहीं भी कह सकते तो भी आप हो सकते हैं। आप कहते हो मेरा शरीर है, तो इसका अर्थ है आप अलग हो, शरीर अलग हो, और आप शरीर में अपना संबंध निर्मित कर रहे हो। तो दो बात हो गई ना। और आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि मैं शरीर नहीं हूं। तो ये अगर आप कहते तो शरीर के साथ संबंध आपका नहीं भी बन सकता। तो साफ बात यह है कि आप शरीर नहीं हो, आप मन और विचार भी नहीं हो। मगर हमने बारंबार अपने को शरीर और मन के रूप में ही जाना है, मैं इसी को मानना है। तो इस कारण हम इस भ्रांति में पड़ गए हैं, और जो असल में मैं है उसको हम जान नहीं पा रहे हैं। तो यही भूल हो रही है। इतना बड़ा मैं सच होने के कारण भी हम दूसरे चीज को मैं मानने के कारण उसको नहीं मान रहे। तो आपको अब इस तरह लोकेट करके अपने तरफ आना होगा। आप बाहर के संसारों से अलग होकर अपने शरीर में आ गए। फिर इस शरीर से अलग होकर आपको भीतर प्रवेश करना है। इस शरीर को भी इसी तरह देखना है जैसे बाहर को आपने अलग देखा अपने से। जैसे बाहर बहुत सारी चीजें हैं ना, ऐसे ही शरीर में भी बहुत सारी चीजें। असल में कहे तो ये शरीर, बाहर जो जो चीजें सभी का जोड़ है। बाहर पहाड़ दिखाई पड़ता है तो हमारे भीतर भी बहुत सारे मांसपेशियां हैं। बाहर सागर समुंदर पानी दिखता है तो हमारे भीतर भी ब्लड है। बाहर जो जो चीज होती है ऐसी ही चीज हमारे शरीर भी होती है। तो बहुत सेल्स है हमारे भीतर, बहुत सारे ऑर्गेन्स है हमारे भीतर। एक एक को गिनती करोगे तो यहाँ खरबों और करोड़ों की संख्या में हमारे भीतर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे हैं। तो ये शरीर भी ऐसा ही एक वस्तु है जो बाहर दिखाई पड़ता है और जो हमसे अलग होता है। तो ये अनुभव आपको तब होगा जब आप
इस शरीर को भी इसी तरह देखेंगे कि आप नहीं हो, ये आपके सामने है। जैसे आपके सामने एक टेबल है, तो कोई लगातार टेबल के सामने बैठा ही रहे बहुत सालों तक, उसको भी ये भ्रांति हो सकती है कि ये टेबल ही मैं हूँ, है? तो शरीर हमारे आगे लगातार होने के कारण, बहुत सालों से, युगों से होने के कारण हमको भी ये लगता है कि यही मैं हूँ, है? तो इस भ्रांति के कारण हम इसको मैं मानने लगे और जो मैं है उसको हम भूल गए। तो फिर इस मान्यता को आपको तोड़ना होगा, आपको इस मान्यता को नहीं मानना होगा, है ना? मैं शरीर हूँ कहना बंद करना होगा, मैं मन हूँ कहना बंद कर देना होगा। तो आंख बंद करके आपको इनसे थोड़ी दूरी बढ़ानी होगी, है? इसी तरह अपने शरीर को देखना होगा जैसे आप दूसरे के शरीर को देखते हो। इसी तरह अपने मन को भी समझना होगा जैसे आप दूसरे के मन को समझते हो। आप कहते हुए दूसरे का मन है, इसी तरह आप अपने मन को भी जानो कि दूसरे का ही है, दूसरा ही है ना, आप वो नहीं हो ना। आप ये शरीर भी नहीं हो, मन भी नहीं हो। तो जो चीज आप नहीं हो, चाहे आप उसकी नजदीक हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, वो आपसे अलग ही है। चाहे बहुत कुछ दूर हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, वो भी आपसे दूर है। टेबल आपके सामने ही होने के कारण वो टेबल आप ही नहीं हो जाते। चाहे 1 किलोमीटर दूर इस टेबल को रख दें तो भी आप टेबल से दूर हो, अलग हो। चाहे आपके नजदीक रख दे तो भी आप अलग हो। इस शरीर को चाहे दूर रख दे तो भी आप इससे अलग हो, नजदीक रख दे तो भी आप अलग हो। मगर ये सबसे नजदीक हमारा शरीर होने के कारण और इस शरीर में जो विचार चलते हैं ब्रेन में, ये विचार भी हमारे पास में ही चलने के कारण हमको ये भ्रांति हो जाती कि ये मैं ही हूँ, मैं ही चला, विचार चला, मैं ही चला। शरीर में कुछ इमोशन पैदा हो गया, मैं ही पैदा हो गया, तो इस तरह हम सोचने लग जाते हैं, है? मगर इस समझ के कारण मैं कौन हूँ की जो साधना होगी, इसमें आपको हटाना होगा जो आप नहीं हो। जो आप ही हो वहीं पर आपको जाना होगा, तो ही आप समझ पाएंगे ना आप कौन हो, है? जैसे मैंने कहा, आप कौन हो उसको जानने के लिए आपको वहां पहुंचना होगा जहां आप ही हो और कोई नहीं है। उस जगह पर आपको जाना होगा और उस सब चीजों को छोड़ना होगा जो आप नहीं हो। आप कौन हो इसको जानने के लिए जो आप नहीं हो, जो और सारी चीजें हैं, उन उनसे आपको अलग होना होगा, तो ही आप उस मैं को जान पाएंगे। तो भीतर प्रवेश करना होगा आपको, अपने शरीर से भी भीतर जाना होगा, विचारों से भी भीतर जाके आप वहां पहुंचना होगा जहां केवल आप हो और कुछ नहीं, है? जहां केवल आप हो। मगर आप अपने शरीर का अनुभव कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं शरीर हूं, तो फिर आप अकेले वहां नहीं गए जहां आप ही हो। आपके साथ शरीर का अनुभव भी चला गया। आपके मन में चलते हुए विचार आपको लग रहा है कि ये मैं हूँ, विचार का अनुभव हो रहा है, तो फिर आप अकेले नहीं हुए, आप विचारों के साथ में रह रहे हो। तो आप फिर अकेले होना चाहिए ना। आप जो हो उसको जानने के लिए आप अकेला ही होना होगा वहां। तो साथ में विचार भी नहीं होना होगा, शरीर भी नहीं होना होगा। तो इस तरह अपने भीतर प्रवेश करना होगा आपको। तो विचार और शरीर और जो कुछ भी अनुभव होते हैं, सब अनुभवों से पीछे जाकर आपको जो अनुभवता है, जो जानता है, जो देखता है, जो समझता है, वहां तक पहुंचना होगा। तो वहां पर ही आपको पता चलेगा कि आप कौन हो, सत्य में आप कौन हो, वो बात वहां पता चलेगी, है? दृश्य आप नहीं हो, आप दृष्टा हो। तो आपको दृष्टा में पहुंचना होगा ना, दर्शक दृश्य को आपको छोड़ देना होगा। आप किसी चीज को देख रहे हो, तो वो जो देख रहे हो वो आप नहीं हो सकते, क्योंकि आपने तो उसको देखा, तो आप तो देखने वाले हो गए ना। तो देखना, देखने वाला कौन है उसको जानना है, तो दृश्य को तो जानना नहीं होगा, दृश्य से तो अलग होना होगा, है ना? मगर हम देख रहे हैं उसको ही, उस दृश्य को ही मान रहे हैं कि मैं ये हूँ। तो ये गलत बात हो गई, ये भ्रांति हो गई, क्योंकि जो जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है वो आप कैसे हो सकते हो? वो तो जिसको दिखाई पड़ गया आपके भीतर वो आप होंगे ना। मगर हम जो दृश्य दिखाई पड़ता है उसी को मानते हैं कि मैं हूँ। जैसे बाहर संसार में बहुत सारे दृश्य दिखाई पड़ते हैं, मगर आप बाहर भी कहते हो ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा जमीन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा देश है, ये मेरा धर्म है। मगर ये सब दृश्य हैं। तो
आप इसको देखने वाले हो तो आप ये चीजें हो नहीं सकते भाई। तो इसलिए ये चीजें आपकी भी नहीं हो सकती। आप ऐसे ही कह रहे हो ये मान्यता, आप कह रहे हो कि मेरा है, ये मान्यता आप मान सकते हो, मगर मानने से सच नहीं हो जाएगा ना। सच का मानने से क्या लेना देना, आप कुछ भी मान सकते हो। तो ऐसे ही आप ये भी कह रहे हो कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं विचार हूँ, मैं वृत्ति हूँ, इस तरह कह रहे हो, तो भी आप ये सब चीजें हो नहीं सकते, क्योंकि आप यहाँ पर भी इन चीजों का देखने वाला हो। कौन कह रहा है मैं शरीर हूँ? मैं शरीर हूँ में शरीर 2 नंबर में आएगा, पहले तो मैं आएगा ना। वो कौन कहने वाला है मैं? किसको अनुभव हो रहा है शरीर का? आप शरीर हो नहीं हो, जिसको शरीर का अनुभव हो रहा है वो आप हो। जो भीतर से कह रहा है कि मैं शरीर हूँ, मुझे दुख हो गया, मुझे दर्द हो गया, अब मैं क्या करूं? मन में विचार चले, भविष्य की चिंता पैदा हो गई, भूतकाल की कुछ दुखद बात याद आ गई, तो कौन भीतर पीड़ित हो रहा है? कौन देख रहा है कि भविष्य की बात चली? कौन स्मृति कर रहा है कि पहले ऐसा हुआ था? तो वहां एक स्मृति है, एक उस स्मृति का याद करने वाला है ना। तो आप स्मृति नहीं हो, आप उस स्मृति का याद करने वाला हो। भविष्य की चिंता आ रही है तो आप भविष्य की चिंता नहीं हो, जिसको भविष्य की चिंता आ रही है वो आप हो, है ना। तो आप कौन हो सकते हैं, वहां तक जाना है ना। तो दृश्यों से आपको अलग होना होगा, तो दृष्टा तक पहुंचना होगा। जहां दृष्टा अकेला रहेगा, उसके आगे कोई दृश्य नहीं बचेगा, तो वहीं पर ये बात पता चल सकती है कि वो दृष्टा क्या था, कौन था। तो आप कौन हो, क्या हो, ये बात वहीं पर पता चल सकती है, जहां आपके आगे सारे दृश्य बंद हो जाए, तो आप अकेले ही बचो, तो ही आप कौन हो ये बात पता चल सकती है। आप देख पा रहे हो तो देखने से पहले आप हो, है। जिसको आप देख रहे हो आप उससे भिन्न हो। मन में चलते हुए विचारों को आप जान पाते हो, कि आपको पता होता है कि हाँ मेरे मन में ये विचार चला। वो विचार आप अब नहीं हो, क्योंकि आप तो उस विचार को जानने वाला हो गए ना, पता होने वाला हो गए। तो सभी चीजों को जानने वाला कौन है आपके भीतर? उस बिंदु पे आपको टिकना होगा, अकेला आप ही होना होगा, और आपके आगे कुछ भी नहीं होना होगा। तो इस तरह का जो बोध आपके भीतर पैदा होगा, और जो दृष्टा है वो अकेला बचेगा, उसके सामने कोई दृश्य नहीं होगा, और किसी भी दृश्य से वो चिपकेगा नहीं। वो जानेगा कि ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। तो सारे दृश्यों के पहले जो था, दृश्य हट जाएंगे, बाद में भी जो रहेगा वो अकेला जो बोध का किरण होगा, वही आप हो। तो वो बात आप वहीं पर जान पाते हो, जहां आप अकेले सारे दृश्यों से खड़े होकर रह पाते हो। तो यही आत्म खोज की साधना होती है।